लड़की रोजाना जंगल आती है और कितनी मेहनत करती है, लेकिन इसके बावजूद भी कितनी परेशान रहती है। क्यों ना मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। क्यों ना मैं एक गाय बन जाऊं, जो कि मैं इससे रोजाना दूध दिया करूंगा खाने की। तो फिक्र मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मुझे रोजाना जंगल से ताजी घास ला के दे ही देगी, और पानी का क्या है, मैं खुद ही नदी में आके पी लूं। सुनती हो पूजा, मैं एक जादुई हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी और बदले में तुमसे 2 वक्त का खाना लूंगी। बोलो, मंजूर है तो मैं। पूजा ने जब गाय को बोलता हुआ सुना तो वो काफी हैरान हुई। अरे ये क्या तुम तो बोल रही हो? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? कौवे तो नहीं बोलते हैं और गाय नहीं, कोई जानवर भी कोई नहीं बोलता, लेकिन तुम कैसे बोल रही हो? मैं जादू से बोल रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी शक्ति है जिससे मैं लोगों की मदद करती हूँ। मैंने देखा है कि तुम रोजाना इसी जंगल में आती हो और घास काट के ले जाती हो और उसी से तुम्हारा गुजारा होता है। अब से मैं तुम्हें ताजा दूध दिया करूँगी। तुम बस जो घास काटती हो जंगल से वो मुझे लाके दे देना, मैं वो खा लूँगी और तुम्हें ताजा ताजा दूध दे दूंगी और तुम गांव में बेचना, और देखते ही देखते तुम्हारी हालत बहुत ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं जो घास बाजार में जाकर बेचती हूँ वही मैं तुम्हें खिला दूंगी और तुम मुझे दूध दे देना, मैं उसे बेच दूंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। चलो अब मेरे घर चलो। अरे पूजा, ये गाय कहाँ से उठा कर ले आई हो? जहाँ से लाई हो वहीं वापस कर दो। हम चोरी की चीज नहीं ले सकते। हमारे हालात बुरे चल रहे कि हम चोरी करते फिरे। मेरी बात तो सुनो मोहन लाल, ये गाय मैंने कहीं से चुराई नहीं है। ये तो मुझे जंगल में मिली थी। और मजे की बात क्या है कि ये गाय इंसानी भाषा बोलती है। जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं वैसे ही ये भी बात करती है। और इसने मुझसे वादा किया है कि मैं और तुम हम दोनों मिलके इसे ताज़ी घास देंगे और ये हमें ताज़ा ताज़ा दूध देगी, जो कि हम जमींदार को बेचेंगे, जिससे हमारा घर अच्छे तरीके से चलने लगेगा। क्या बात कर रही हो? गाय बोलती है? झूठ तो मत बोलो। गाय कैसे बोलेगी? गाय तुम्हें करती है ना? हाँ बोलती है, लेकिन मेरे बोलने से तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो देखना अभी गाय बोलेगी। बोलो गाय। हाँ हाँ बिल्कुल मोहनलाल, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी को देखती हूँ कि वह कितनी मेहनत करती है और तुम भी कितने मेहनती हो। तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे स्वीकार करो। ये तो कमाल हो गया। अब तो बहुत मजा आएगा। अब अमीर हो जाऊंगा। जमींदार जी, ये ताज़ा दूध है जो कि मैं रोजाना आपके पास अब से लेकर आया करूंगा और आपको ही बेचूंगा। मुझे इसकी अच्छी कीमत दीजिएगा। बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा, क्योंकि जब से मैं तुमसे दूध लेने लगा हूँ तो दूध में बहुत बरकत हो रही है और दूध बच भी जा रहा है। मुझे तो मजा ही आ रहा है। दूध में बहुत सारी मलाई भी हो रही है। ऐसा दूध तो मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे देता रहूंगा। बेफिक्र रहो मेरी तरफ से और ऐसी मेहनत करते रहो, लेकिन दूध मुझे बेचना बस। आप बेफिक्र रहिए। अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे सुनती हो लक्ष्मी, एक समस्या हो गई है। ये जो अपना पड़ोसी मोहनलाल है ना, उसके पास पता नहीं कहां से कोई गाय आ गई है जो रोजाना उसे ताजा दूध देती है, और इतना दूध देती है कि पूछो मत। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम गाय चुरा लें
हम गाय वगैरह नहीं चुराएंगे। अगर हम गाय चुराएंगे तो मोहनलाल और गांव वालों को पता चल जाएगा, जिससे हमसे वह गाय छीन ली जा सकती है। तो हम गाय को नुकसान पहुंचाने की बात सोच रहे हैं। इससे उसका काम भी खत्म हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मेरी प्यारी गाय चंपा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अब तो बहुत अमीर हो चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ गरीबों की मदद करना। तो क्या मैं तुम्हारा दूध बेच के कुछ पैसों से गरीबों की मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि मैं तो मदद करना चाहती हूँ लोगों की, और तुम मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। कल से मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा दूध दिया करूँगी और तुम मुझे थोड़ी ज्यादा घास दिया करना, जिससे सब खुश रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है, तभी तो मैं बोलूं एक गाय केवल कुछ ही दूध दे ही सकती है, लेकिन ये तो इतना सारा दूध जमींदार को बेचता है। अब मैं ये बात जाकर जमींदार को बता दूंगा। जमींदार को जैसे ही ये बात पता चलेगी तो जमींदार तो वैसे ही लालची है। जमींदार इस गाय को हड़पने के बारे में सोचेगा या फिर इससे खरीद लेगा। इससे तो मैं मोहनलाल को कमाने ही नहीं दूंगा। भले जमींदार के पास वो गाय चली जाए, मेरा पड़ोसी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये मेरे लिए ठीक होगा। मैंने गाय को मना लिया है, अब वो मान गई है और हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। आपने तो बहुत अच्छा काम किया। मैं तो सोच ही रही थी कि हमें गरीबों की ही मदद करनी चाहिए, लेकिन हम उस समय बहुत गरीब थे। अब हमारी हालत बेहतर है और हमें अब गरीबों की मदद करनी चाहिए। जमींदार जी, आपको पता है, आप जो दूध पीते हैं वो दूध कोई सामान्य गाय का नहीं है, वो जादुई गाय का है। और ये बात आपको मोहनलाल ने नहीं बताई। वो हर बात आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है कि उसके हाथ सोने की गाय लग गई है, लेकिन वो तो कुछ बताना ही नहीं चाहता है और अकेला अकेला अमीर होने वाला है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल तुम्हारी ठीक है। मोहनलाल जब पहले घास बेचता था तो मेरी गाय खाती थी, अब कोई घास नहीं आता है। मोहनलाल मुझे दूध बेचता है, जबकि मोहनलाल के पास कोई गाय भैंस भी नहीं है, लेकिन तुम बता रहे हो कि है गाय है। जो जादुई गाय है तो वह तो मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस गांव का जमींदार 5। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक हुआ। जमींदार जी जाइए, इससे पहले देर ना हो। ओए मोहन लाल, तुम मुझे जादुई गाय का दूध बेचते हो और मुझे कुछ बताते भी नहीं हो। पता नहीं ये दूध पीकर मैं बीमार ना हो जाऊं। चल, मैं तुम्हारी वह गाय खरीदना चाहता हूँ। पूरे 5 सिक्के दूंगा, वो भी सोने के, और गाय मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं जमींदार हूँ और मुझे वह गाय चाहिए। जमींदार जी, मैं ये गाय आपको नहीं बेच सकता। आप इसके 500 सिक्के दें, लेकिन मैं आपको ये गाय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये जादुई गाय है और ये बात बिल्कुल सच है। ऐसे कैसे नहीं दोगे? मैं अभी अपने आदमी बुलाता हूँ, देखता हूँ फिर कैसे तुम नहीं देते हो। मुझे तुम्हारा अच्छा भी मुझे देगा। तभी गाय बोलती है, जमींदार, तुम सारे गांव वालों को उनकी जमीन वापस कर दो। तुम धोखेबाज हो। मोहनलाल को डराओ मत। मोहनलाल के साथ मैं हूँ। अगर तुमने डराने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा।